हम मनुष्यों के जीवन में जो उंगलियों पर गिने जाने वाले कुछ श्रेष्ठतम सद्गुण हैं, उनमें से एक है उपेक्षा। उपेक्षा लगता ऐसा है, या जैसा उसका हमारे जीवन में अभिप्राय प्रचलित है, वह एक निषेधात्मक लगता है। लेकिन वस्तुतः उपेक्षा अपने सही अर्थों में श्रेष्ठतम सद्गुण है, जो कि हमारे जीवन में तब घटित होता है, तब पाया जाता है, जबकि जीवन ठीक तरीके से जिया जा रहा हो। उपेक्षा को सीधे नहीं साधा जा सकता है। उपेक्षा लक्षण है ऐसे जीवन का जो कि सम्यक तरीके से जिया जा रहा हो। उपेक्षा का शाब्दिक अर्थ थोड़ा समझ लेना जरूरी है, तो हमारे ख्याल में बात आएगी कि उपेक्षा वस्तुतः क्या है। उपेक्षा शब्द दो अलग अलग शब्दों से बना है, जिसमें एक उपसर्ग है और दूसरा शब्द है या दूसरा धातु है। पहला है उप और दूसरा है अक्ष। उप का अर्थ होता है निकट होना, पास होना, और अक्ष का अर्थ है आँख। उपेक्षा शब्द जो कि स्थिति की तरफ इशारा करता है, इसलिए यहाँ उपेक्षा शब्द का जो अर्थ होता है शाब्दिक, वह है करीब आँख होना, निकट से निकट आँख होना। और निकट से निकट कौन है? हमारे निकट से निकट हम हैं। जो सबसे करीब है जीवन में हमारे, वह हम ही हैं। तो अगर हम सम्यक अर्थों में उपेक्षा शब्द का अभिप्राय समझ सकें, तो उपेक्षा का दूसरे से कोई अभिप्राय नहीं है, दूसरे से उपेक्षा शब्द का कोई मतलब नहीं है, जो कि प्रायः हम लोग समझते हैं। उपेक्षा इग्नोरेंस नहीं है, इग्नोर करना नहीं है। उपेक्षा अवॉइड करना नहीं है, नज़रअंदाज करना नहीं है। उपेक्षा का अर्थ है दूसरे से आँख हट करके अपने ऊपर आ गई है। दूसरे से हटकर अपने ऊपर आई आँख की जो अवस्था है, उसे उपेक्षा कहा जा सकता है। हम आप उपेक्षा शब्द का साथ साथ अवलोकन कर रहे हैं, साथ साथ उपेक्षा शब्द का हम परीक्षण कर रहे हैं। तो इन अर्थों में हम कह सकते हैं कि उपेक्षा वह सद्गुण है जो कि हमारे जीवन में फूल की सुवास की तरह तब घटित होता है जब हम अपने जीवन का अन्वेषण कर रहे हैं, हम अपने जीवन का सत्यापन कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं कि वह जीवन क्या है। यह तो हम सब जानते ही हैं कि जैसा हमारा जीवन है वह कुछ और नहीं, हम कह सकते हैं कि एक तरह से राजनीति का ढंग है, जिसमें हमेशा निगाह दूसरे के ऊपर रहती है, दूसरे को प्रभावित करने की, दूसरे के ऊपर नियंत्रण करने की, या दूसरे से नियंत्रित होने की, दूसरे से प्रभावित होने की। हम नाम चाहे जो भी दे दें, हम नाम इसको संबंध दे सकते हैं, नाम इसको हम प्रेम दे सकते हैं, नाम इसको संस्थागत जो हमने नाम जुटाए हैं, परिवार, विवाह वगैरह वगैरह, वह कह सकते हैं। लेकिन इसमें हमेशा दूसरा महत्वपूर्ण है, और उपेक्षा में अपनी तरफ नज़र हो गई है। अपने क्रियाकलाप का अवलोकन, अपने क्रियाकलाप का, अपने जीवन शैली का, और अपना यानी वह जो जी रहा है उसका परीक्षण और सत्यापन है। उसे हम धर्म कहते हैं।
तो धर्म अपनी तरफ देखने की प्रक्रिया में बहने वाला जीवन है, अपना सत्यापन करने वाला जीवन है, और राजनीति दूसरे को प्रभावित करने, दूसरे से प्रभावित होने वाला जीवन है। हमने शुरू में बात की कि उपेक्षा हम सीधे नहीं साध सकते हैं। हम यह कहें कि कोई हमारे लिए असंगत है, कोई हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है, कोई हमारी बुराई करता है, कोई हमारा अनहित करना चाहता है, तो उससे मात्र हम अपनी ओर नज़र कर लें, उसके संदर्भ में हम उपेक्षा कर लें। बाकी जीवन जो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, जो हमारी सहायता कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे सहयोगी हैं, उनकी तरफ हमें कोई उपेक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। उनके संबंध में हमें अपनी ओर नज़र करने की ज़रूरत नहीं है। यह ऐसा नहीं है। तब तो यह सीधे सीधे नज़रअंदाज करना है कि व्यक्ति सामने है लेकिन वह मेरे अनुकूल नहीं है, वह मेरे प्रतिकूल आचरण कर रहा है, जो कि मेरे जीवन में अव्यवस्था पैदा कर रहा है, तो फिर उसको हम अवॉइड करने लगते हैं, उसकी तरफ से ध्यान हटाने लगते हैं, जो कि हम करते ही हैं, जो कि सिर्फ राजनीति की प्रक्रिया है। उपेक्षा समूचे जीवन से खिला हुआ एक फूल है। जब हम सारे जीवन को अपने, जिसे हम जीवन कह रहे हैं, उस पूरी शैली को, उस पूरी संरचना को यथावत समझने चलते हैं, देखने चलते हैं, क्योंकि बिना जीवन को समझे, बिना जीवन के प्रति जागे, उस जीवन के प्रति जिसमें जीने वाला जीवन और उसके सारे क्रियाकलाप समाहित हैं, जिसमें सारे संबंध समाहित हैं, उसके परीक्षण के बिना जीवन जीने योग्य नहीं है। क्योंकि अगर हमने जीने वाले का परीक्षण नहीं किया और जीते चले गए, तो यह ऐसी ही बात होगी कि जैसे हमारी जगह कोई और जी करके चला गया। हम अपना जीवन किसे कहते हैं? जब हम मौजूद होते हैं, जब हम उपस्थित होते हैं, और हमारी अनुपस्थिति में अगर कोई और जीवन जी रहा है, मैं अगर किसी ऑफिस का बॉस हूँ, तो जो वहाँ पे नियंत्रण का काम है, जो उस पूरी संस्था जिसका मैं प्रमुख हूँ, उसमें जो भी कुछ हो रहा है, जो भी वहाँ पे क्रियाकलाप घटित हो रहे हैं, वह अगर मेरी मौजूदगी में है तो ही मैं उस संस्था का बॉस हूँ। उस पर मेरा नियंत्रण है, अधिकार है। वहाँ मैं जीवित रूप में लोगों के द्वारा समझा जा रहा हूँ, लोगों के द्वारा व्यवहार मेरे प्रति हो रहा है, या मेरा लोगों के प्रति व्यवहार हो रहा है, तो ही मैं कह सकता हूँ कि उस संस्था का मैं बॉस हूँ, उस संस्था में मैं जी रहा हूँ। लेकिन मेरी जगह कोई और जी रहा है, तो मैं भला उस संस्था का बॉस कैसे हो सकता हूँ? उस संस्था का अंग कैसे हो सकता हूँ? तो यदि उसी तरीके से यदि मैं ही मौजूद नहीं हूँ, मैं ही प्रमाद में घूम रहा हूँ, चारों तरफ ख्यालों में घूम रहा हूँ, तो इसका अर्थ साफ साफ है कि मेरी जगह कोई और जी रहा है। जीवन के नाम पे हो सकता है कि कोई कृत्रिमता जी रही हो, जिसे मैं जीवन समझ रहा हूँ, वहाँ पे कोई रोबोट जी रहा हो, वहाँ पे हो सकता है कि ख्याल जी रहे हो, क्योंकि मैं तो मौजूद नहीं हूँ। इसलिए जीवन जीने से पहले जो जीने वाला है उसका सत्यापन, उसकी समझ प्रथम शर्त है, जो कि हम इंसानों के जीवन में, हम इंसानों की शिक्षा पद्धति में कहीं से भी उसका प्रवेश दिखाई नहीं पड़ता है। हमारी शिक्षा पद्धति सब कुछ सिखाती है हमें कि कैसे दुनिया में सफल होना है,
कैसे दुनिया में ऊंचाइयां हासिल करनी है, कैसे ढेर सारा रुपया हासिल कर लेना है, कैसे बहुत बड़ा पद हासिल लेना है, कैसे बहुत बड़ा नाम कमा लेना है, वह सब हमें सिखाया जाता है। और उसमें कुछ अच्छा बुरा भी नहीं है, लेकिन जो यह सब हासिल करने चला है, जो यह सब कुछ पाने चला है, यदि उसका परीक्षण नहीं होता है तो ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। ये सारी चीज़ें फिर न जाने कौन जी रहा है वहाँ पे। और अगर उसका परीक्षण हो जाता है, जो जीने चला है उसका सत्यापन हो जाता है कि वह उसकी वास्तविकता क्या है, जो जीने चला है, जो धन कमाने चला है, जो पद कमाने चला है, जो यश कमाने चला है, उसका सत्यापन हो जाता है, फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर धन कमा लिया जाएगा, अगर ज़रूरत होगी तो फिर पद कमा लिया जाएगा, जो कि प्रायः ऐसा पाया जाता है कि फिर उसके बाद इन सारी चीज़ों में बहुत महत्व नहीं रह जाता। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिसने अपने को जान लिया, जिसने जीने वाले की सत्यता समझ ली, या जीने वाले को समझ करके वो उस जीवन में प्रवेश कर गया जो कि कृत्रिम नहीं है, जो कि मायावी नहीं है, कल्पित नहीं है, तो उसे बाहर के जगत में बहुत रस नहीं रह जाता है। वह सारी चीज़ें कर तो देता है, लेकिन उसमें वह सब करने में कोई लाभ लेने की आकांक्षा नहीं रहती है, महत्व लेने की आकांक्षा नहीं रहती है। वह अगर किसी को दान देता है, किसी की मदद करता है, किसी के घाव पर पट्टी बांध देता है, तो उसका वो महत्व नहीं लेना चाहता, क्योंकि महत्व लेने की आकांक्षा में कहीं न कहीं हीनता की आकांक्षा छिपी हुई है, महत्वहीनता की भावना छिपी हुई है। इसी वजह से मैं जो भी काम करता हूँ उसमें महत्व लेना चाहता हूँ। और जिसने अपने अंदर के इस महत्वहीन संस्था मैं का सत्यापन कर लिया, उसकी असलियत पता लगा ली कि वह क्या है, वह कृत्रिम है तो भी महत्व लेने का कोई अर्थ नहीं, अगर वो बनावटी है तो भी महत्व लेने का कोई अर्थ नहीं, और अगर वह सच है वो तो भी कोई महत्व लेने का अर्थ नहीं। सच्ची चीज़ बनावटी महत्व को क्यों लेना चाहेगी, ख्यालों में मिलने वाले महत्व को क्यों लेना चाहेगी। तो दोनों ही अर्थों में इस भीतर का जो यह मैं है, जो यह जीने वाला है, उसका सत्यापन महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब हम इस भीतर जीने वाले का सत्यापन कर लेते हैं, इसके सत्यापन में आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा पाया जाता है कि वहाँ पे जो श्रेष्ठतम सद्गुण हैं, जो इंसान के जीवन में दिखाई पड़ते हैं, वो कोई उनका अभ्यास नहीं किया जाता। जैसे हम करुणा का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। करुणा एक सही ढंग से जिए गए जीवन का लक्षण है, वो परछाई की तरह आती है। ठीक उसी तरीके से उपेक्षा का मतलब टालना नहीं, उपेक्षा का मतलब किसी से मुंह फेरना नहीं, उपेक्षा का मतलब किसी को नज़रअंदाज करना नहीं। बस उपेक्षा का मतलब वह जो नज़र बाहर जाती थी, वह नज़र पलट गई अपने ऊपर, वह अपनी तरफ देख रही है, अपनी कृत्रिमता, अपनी बनावट, या अपनी जो सच्चाई है, जो अपनी वास्तविकता है, उसको देख रही है, उसके प्रति जागरूक है। दूसरा जो व्यवहार कर रहा है, दूसरा सिर्फ और सिर्फ दर्पण है। उसके अंदर जो दिखाई दे रहा है वह मेरा अपना होना है। उसको मेरे अंदर उसको देख करके जो घटित हो रहा है, सामने वाले को देख करके यदि मेरे अंदर घृणा घटित हो रही है, खींच घटित हो रही है, या कुछ असहजता घटित हो रही है, तो वह मैं हूँ। उसका मेरे अंदर सत्यापन चल रहा है, उसके प्रति मैं जागा हूँ, मेरी अपने प्रति आँख है, मेरे अपने होने में अपने करीब आँख मेरी लौट आई है। अभी तक आँख जो बाहर जाती थी, दूसरे के ऊपर लटकी रहती थी, दूसरे के ऊपर टकी रहती थी कि ये व्यक्ति है, वह वो व्यक्ति है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा हितैषी है, ये मेरा हित नहीं करने वाला है। वह जो दूसरे को सिद्ध करती थी, जज करती थी, दूसरे को निश्चित करती थी, दूसरे को छांटती थी इतनी बड़ी दुनिया में अपने अनुकूल, वह आँख दूसरे से अपनी ओर लौट आई है। वो बस अपनी तरफ देखती है, और उस देखने में अपने जो व्यवहार हो जाता है वो
वही मैं हूँ। अगर अपनी ओर देखने में मुझे दिखाई पड़ता है दूसरे के अंदर घृणा, और मेरे अंदर अपने को देखने का यह सद्गुण फलित हो गया है, उपेक्षा फलित हो गई है, तो मैं अपने को देखता हूँ। उस अटेंड करने में, उस देखने में यदि कुछ घटित होता है तो घट जाता है। और ऐसा पाया जाता है कि जहाँ उपेक्षा होती है वहाँ बाकी शेष सद्गुण भी होते हैं। वहाँ मैत्री भी हो सकती है, वहाँ मुदिता भी होती है, वहाँ करुणा भी होती है, वहाँ अपरिग्रह भी होता है, वहाँ और भी सद्गुण जो भी श्रेष्ठतम सद्गुण है जो साधे नहीं जा सकते अपने आप होते हैं, और व्यवहार भी वैसे होता चला जाता है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए इस उपेक्षा की संरचना का हमने परीक्षण किया और इसको समझा कि उपेक्षा जो है उसका दूसरे से कोई मतलब नहीं है। उपेक्षा का अर्थ है आँख का अपनी ओर लौट आना, आँख का अपनी ओर टिक जाना। अपने ऊपर टिकी हुई आँख उपेक्षा है, और यह उपेक्षा साधी नहीं जा सकती। यह उपेक्षा ऐसे सम्यक जीवन से फलित होती है जो जीवन जीने वाले की और जीने वाले के सारे क्रियाकलाप की और उन सारे क्रियाकलापों से संबंध की प्रति जागा हुआ है।